And I am Nita Sinha going to teach you the third chapter of science of class 8. The chapter name is synthetic fiber and plastic. Okay. The topic to be covered in this chapter is introduction of fiber, the kind of synthetic fiber like rayon, nylon, polyester, acrylic. These all are synthetic fiber. And we have to read about the plastic. Okay, thermoplastic and thermosetting plastic. We have to read about the biodegradable waste and non-biodegradable waste. Okay, so these all we have to read in this chapter. Okay, student, as we all know that there are a different material present in our surrounding and these material are used for different purpose. Okay, किस पर्पस के लिए इस मटेरियल को हम यूज करते हैं? जैसे प्लास्टिक बैग है. ओके, प्लास्टिक से बना हुआ क्या होता है? प्लास्टिक बैग है. ओके, क्लॉथ्स है ना, पॉली बैग है, सॉरी प्लास्टिक से बना हुआ चेयर है, टेबल है, टॉयज है. ये सब प्लास्टिक से बने हुए चीज़ें होते हैं. क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स भी डिफरेंट तरह का फाइबर से बनता है. we read in your जूनियर क्लासेस अबाउट द क्लास 6 और 7 अबाउट द फाइबर. फाइबर क्या होता है स्टूडेंट? फाइबर जो होता है थीन वेरी फाइन स्ट्रैंड ऑफ द फाइन स्ट्रैंड लाइक अ थ्रेड. ओके, एंड उस फाइबर से हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक. और उससे क्या बनता है? क्लॉथ्स बनता है. और वो जो फैब्रिक होता है वो सिल्क का हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, मैन मेड हो सकता है, नेचुरल हो सकता है. और वो भी हम पढ़े हैं कि जो नेचुरल होता है वो फिर टू टाइप का होता है. प्लांट से हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ों के बारे में तो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. ओके, सो आज का लाइफ ऐसा है स्टूडेंट कि बिना सिंथेटिक फाइबर, बिना प्लास्टिक का हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है. हम जो है पूरी तरीके से इसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं. तो उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है. ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फाइबर क्या होता है स्टूडेंट. फाइबर के बारे में तो आप सब पढ़ चुके हो, है ना. थीन स्ट्रैंड ऑफ क्या होता है? ये थीन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड. ओके, थीन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट आर ओवन टू फॉर्म फैब्रिक. लिख सकते हैं ना इसको, दैट आर ओवन टू फॉर्म फैब्रिक. इसको ओवन करके हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट? फैब्रिक बनाते हैं. जैसे आप जब ड्रेस मटेरियल खरीदने जाते हो तो देखते हो किस चीज़ का ड्रेस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो किस चीज़ का होता है. जैसे सिल्क फैब्रिक हो सकता है ना. जैसे कॉटन का फैब्रिक हो सकता है. ओके, कॉटन फैब्रिक हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फाइबर. और ये भी हम जानते हैं, जैसे ये सब तो आप जूनियर क्लास में भी पढ़े हो ना. टाइप ऑफ फाइबर कितने तरह का होता है? नेचुरल एंड मैनमेड और सिंथेटिक भी इसको बोल सकते हैं. नेचुरल में भी होता है जो प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं, और एक हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. ओके, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या फिर एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. तो नेचुरल फाइबर का स्टूडेंट यदि कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? दोज फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर. दोज फाइबर which can be prepared by or synthesized by human being is called man-made fiber. Okay, so आप इसका डिफरेंसेस लिख सकते हो. तो नेचुरल फाइबर तो प्लांट और एनिमल होता ही है. प्लांट से जो हमको प्राप्त होता है और एनिमल से प्राप्त होता है, उसमें और क्या क्या हो सकता है? जैसे हम इसमें आप पढ़ सकते हो प्रोटीन फाइबर भी होता है. प्रोटीन फाइबर होता है. प्रोटीन फाइबर लाइक ऊल एंड सिल्क, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फाइबर है. ओके, और सेलुलोज है, सेलुलोज फाइबर होता है. ओके, तो ऊल और सिल्क आप कहाँ से इसको ऑब्टेन करते हो? एनिमल से. तो एनिमल से जो ऑब्टेन होता है प्रोटीन फाइबर है. सेलुलोज फाइबर क्या होता है आपका? कॉटन एंड लिनेन. ओके, कॉटन एंड लिनेन. तो ये आपका प्लांट फाइबर हो गया, ये एनिमल फाइबर हो गया. मिनरल फाइबर भी होता है स्टूडेंट. मिनरल फाइबर. ओके, मिनरल फाइबर भी होता है. क्या होता है मिनरल फाइबर? जैसे एस्बेस्टोस,
एबेस्टोस, ओके, एबेस्टोस, ठीक है। दिस इज हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इससे क्या बनता है, मैट बनता है, क्या बनता है इससे, मैट बनता है। और कारपेट आप बोल सकते हो, कारपेट बनता है, जो घर में हम यूज़ करते हैं ना, मैट और कारपेट, इससे बनता है, ओके। तो दोज फाइबर, man-made fiber is also known as, man-made fiber is also known as, बोलो, synthetic fiber, synthetic fiber, ओके। मैनमेड को ही हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, ओके। और इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल, ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल प्रोसेसिंग, ओके। केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट, प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल, ओके स्टूडेंट। तो आप बता सकते हो जो मैनमेड फाइबर है हमें कैसे ऑब्टेन होता है, केमिकल प्रोसेसिंग, किसका, केमिकल प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल का। द सिंथेटिक फाइबर कैन बी ओवन इनटू फैब्रिक जस्ट लाइक अ नेचुरल फाइबर, है ना, इसको भी हम नेचुरल फाइबर की तरह ओवन कर सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर हैव वाइड रेंज ऑफ यूजेज, जैसे आप इसको हर चीज़ में बना सकते हो, जैसे हम इसका सिंथेटिक फाइबर से क्या क्या बन सकता है, रोप बन सकता है ना, बकेट, आपके घर में जो है वो देखते हो बकेट है, फर्नीचर है। आज के टाइम में तो बोले ना, हमारा लाइफ जो है पूरी तरीके से इसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो चुके हैं। जो किचन में कंटेनर होता है रखा हुआ, आप देखते हो कंटेनर होता है, ड्रेस मटेरियल भी होता है, तो बहुत सारा चीज़ जो है इससे बनता है, ओके। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इससे और क्या क्या बनता है। एयरक्राफ्ट भी बनता है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एयरक्राफ्ट भी हम इससे बनाते हैं, एयरक्राफ्ट, शिप का बॉडी वगैरह भी इससे बनता है। स्पेस क्राफ्ट भी बनता है स्टूडेंट, स्पेस क्राफ्ट भी इससे बनता है ना। और हेल्थ केयर में भी यूज़ होता है। अब बोलो, हेल्थ केयर में भी आप देखते हो, जैसे कि प्लास्टिक का बॉटल में जो मेडिसिन वगैरह भी आता है ना, प्लास्टिक का रैपर होता है, वो सब जो है सब ये सिंथेटिक से ही बना होता है, सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो सब, जो बनाने में जो यूज होते हैं। तो ये सब इसके बगैर जो है हमारे लाइफ का मोस्ट ऑफ द चीज़, जैसे हम घर में भी देखते हैं, जैसे मोटर का बहुत सारा, जैसे फ़ैन है उसका है बॉडी पार्ट, और बहुत सारी चीज़ होता है जो इससे बना होता है, ओके। टॉयज है, ये सब है जो इससे बना होता है। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर। तो हम इसको आगे जानने से पहले एक बार देख लेते हैं मोनोमर और पॉलीमर क्या होता है। मोनो मतलब सिंगल, जो एक यूनिट होता है ना उसको मोनोमर बोलते हैं। और जब ये मोनोमर, बहुत सारा मोनोमर को हम इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ओके, मोनोमर को ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, ये पॉलीमर। पॉली मतलब बहुत सारा, नंबर ऑफ मोनोमर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर, ओके। तो सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है, बहुत सारे मोनोमर को जब हम ऐड कर लेते हैं तो इसे पॉलीमर बनाते हैं, ओके। लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल, ईच ऑफ विच इज कॉल्ड द मोनोमर। तो आप लिख सकते हो पॉलीमर क्या होता है, ये लार्ज मॉलिक्यूल होता है, और बहुत सारे मोनोमर को हम जब ज्वाइन कर देते हैं तो इसको हम पॉलीमर बोलते हैं। जैसे कि आप नेकलेस देखे हो ना, जो क्या उसको बोलते हैं, मोतियों का जो माला होता है ना, तो हम उसको कैसे करते हैं, एक बीड्स को इस तरीके से हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इसको ज्वाइन करके हम ये बनाते हैं, है ना, नेकलेस बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसे मोनोमर ज्वाइन करके क्या बन जाता है स्टूडेंट, पॉलीमर बन जाता है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेरी इजी, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पॉलीमराइजेशन। तो आप क्या बोल सकते हो, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मोनोमर टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। यानी बहुत सारे मोनोमर को जो हम ज्वाइन करके पॉलीमर बनाएंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और ये किस चीज़ से बनाते हैं, मैन्युफैक्चर बाय यूजिंग प्लांट मटेरियल से, मिनरल से, है ना। जैसे कि आप आगे जब पढ़ोगे तो देखोगे एक आता है रेयॉन, आपको मिलेगा, क्या है, रेयॉन, है ना। रेयॉन किससे बनता है, कुछ प्लांट का जो पार्ट को हम मिला देते हैं और कुछ मैनमेड चीज़ को मिला करके इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि ये सिल्क की तरह साइन करता है। और आप जानते हो सिल्क तो नेचुरल होता है, जो प्योर सिल्क होता है, बट इट इज़ आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि हम इसको आर्टिफिशियल ही बनाते हैं। तो कुछ मैनमेड चीज़ को मिला करके, कुछ नेचुरल चीज़ को मिला करके हम इसको बनाते हैं, बट इसका साइन सिल्क की तरह होता है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ठीक है, और आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।